जिस तरह से तस्वीरें आप एक तरफ देख पा रहे होंगे कि कैसे क्या माहौल वहाँ पर हो गया है, में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में पूरी तरह से सनसनी फैल गई है। सबसे बड़ी खामी ये है कि ब्लास्ट होने के 3 घंटे बाद ये सारा रेस्क्यू शुरू हुआ है। कई लोगों के दबे हुए हैं, कई लोगों के दबे होने की आशंका भी बताई है। इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले से, जहां पर बोरसी के पास एक बारूद फैक्ट्री है और उसका नाम है स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री। और बताया ये जा रहा है कि सुबह सुबह 6-7 बजे के करीब अचानक से एक ब्लास्ट होता है। अमूमन यहाँ पर ब्लास्ट होते रहते थे, जिसको लेकर के वहाँ के रहवासियों के बीच चर्चा रहती थी, आक्रोश रहता था। लेकिन आज अचानक 6-7 बजे के करीब बताया गया कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि अब तक छत्तीसगढ़ में तत्काल जो पूरा प्रशासन है उसका ध्यान सिर्फ बेमेतरा के उस जगह पे केंद्रित है, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद जो क्षति पहुंची है, लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौत 10-12 लोगों की मौत का भी आंकड़ा ऐसा सामने आ रहा है, जिसकी पुष्टि केपी न्यूज़ नहीं करता। लेकिन इसी के साथ साथ जो आंकड़े धीरे धीरे सामने आए हैं, क्योंकि मानवीय क्षति वहाँ पर ज़्यादा पहुँची है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग आसपास जो थे, जो गांव के लोग हैं, वो दूर दूर से आकर के जो वहाँ काम करते थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों की जो है मलबे में दबे रहने की भी आशंका जताई जा रही है। तो लगातार जो है पूरी मीडिया जो है वहाँ पर पहुँची हुई है, साथ साथ पुलिस बल और जितने भी वहाँ के कलेक्टर हैं और साथ ही साथ जो भी प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं तत्काल मौके पर पहुँच गए हैं। और आपको बता दूँ कि जिस तरह से तस्वीरें आप एक तरफ देख पा रहे होंगे कि कैसे क्या माहौल वहाँ पर हो गया है। और जिस जगह पर ये हुआ है 6-7 बजे सुबह की घटना है और यहाँ पर 800 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं काम करते हैं। और ये बताया गया है कि 10 से 12 लोगों की जिस तरह से बताई जा रही है कि आशंका हो सकती है। इसी में ये भी बताया गया कि 7 लोगों को मेकाहारा अस्पताल रायपुर रेफ़र किया गया था। ऐसे ही कई लोग हैं जिनको आसपास के नज़दीकी क्षेत्रों में रेफ़र किया गया है, जो वहाँ पर काम करने आया करते थे, जो वहाँ पर किसी के साथ आए थे और उन्हें रेफ़र किया गया है अस्पतालों में। मेकाहारा में जिन लोगों को ले जाया गया है वहाँ पर बताया ये गया है कि 7 लोग को ले जाया गया था, जिसमें से जो 6 हैं वो जीवित हैं, 1 की जो है मौत हो चुकी है। और इसी के साथ प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में पूरी तरह से सनसनी फैल गई है। आसपास के क्षेत्र में जो मलबे बिखरे हुए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह के करीब अचानक से ब्लास्ट, और बारूद की फैक्ट्री है, बारूद वहाँ पर बनने का काम चलता था, काम चल भी रहा था, ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। गांव वाले वहाँ पर जो वीडियो बना रहे थे वहाँ पर पहुँचे थे, जो अपने परिजनों को ढूंढने आए हैं, जो अपने दोस्त यार के साथ वहाँ पर आए हुए थे, वो सारी चीज़ों की पूछ परख कर रहे हैं। और मुस्तैद वहाँ पर पूरा प्रशासन हो गया है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर रही है, कोशिश कर रही है कि अगर कुछ लोग जो भी लोग दबे हैं उन्हें निकालने की पूरी तैयारी हो सके। सबसे बड़ी खामी ये है कि ब्लास्ट होने के 3 घंटे बाद ये सारा रेस्क्यू शुरू हुआ है, क्योंकि 3 घंटे के पहले तक कोई ऐसा रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ था, ये भी बताया गया है। एक तरफ विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सारी घटना जो है, ये जो फुटेज आप देख पा रहे हैं, ये एक पत्रकार हैं लाला सिंह ठाकुर जो बेमेतरा से हैं और उन्होंने हमको ये वीडियो मुहैया कराया है और हम आपको लाइव ये तस्वीरें वहाँ की दिखा सक रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हालात जो हैं पनपे हैं। तो लगातार लोगों का आक्रोश भी एक तरफ बढ़ता चला जा रहा था कि आए दिन यहाँ पर ब्लास्ट होता है, घरों में दरारें पड़ गई हैं दीवारों पर और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। और एक दिन ऐसा आता है कि आज ही की तारीख को सुबह 6 और 7 बजे के करीब ये घटना होती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों के साथ और क्या क्या अपडेट आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ के कुछ मज़दूर हैं जिन्होंने बताया है कि जब वो प्लांट में काम कर रहे थे तो कुछ लोग जो साइड में काम कर रहे थे, इतने में ब्लास्ट जब हुआ तो जो चोटें आई और बिना सुरक्षा के भी वहाँ पर काम करने की बात वो लोग बता रहे हैं। इसी के साथ साथ जो काम करने वाले थे, नाम जैसे चंदन कुमार आ रहा है, उन्होंने बताया है कि कई लोगों के दबे हुए हैं, कई लोगों के दबे होने की आशंका भी बताई है। 8 घंटे का 8,000 रुपये देते थे और 26 दिन काम करेंगे, ऐसा करके चंदन जो है वहाँ पर काम कर रहे थे। और फायर ब्रिगेड भी उतनी जल्दी नहीं पहुँच पाई थी जब ये हादसा हुआ है। वहीं साथ ही साथ
टोटल 500 से 600, जैसे मैंने पहले बताया कि 500 से 600 लोग वहाँ पर काम करते हैं, और जो मालिक हैं वहाँ के संजय चौधरी, उनको लेकर के भी लगातार बातचीत की जा रही है। और ये पूरा आंकड़ा जो है सही तरीके से मालूम नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरह से जो है आंकड़ा मालूम हो सके। मेकाहारा में इमरजेंसी वार्ड में पूरे मरीजों को लाया गया है और भी मरीजों को लाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो वीडियो आया है वहाँ से 4 मंजिला इमारत थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आप सोच सकते हैं 4 मंजिला इमारत का ध्वस्त होना कितना भयावह होगा। डॉक्टर शिवम पटेल जो है मेकाहारा के, उन्होंने ये भी बताया कि जिन 7 घायलों को लाया गया था, जिसमें से एक मरीज ब्रॉड था, जिसे तुरंत CPR देने के बाद भी रिवाइव नहीं कर पाया गया, वहीं बाकी के जो 6 मरीज की बात की गई है उनको माइनर इंजरी हुई है। तो सभी को एक्सरे और अन्य जांच किया जा रहा है, सभी के वाइटल्स सभी स्टेबल्स हैं, और साथ ही साथ एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद मरीजों के फैक्टर और इंजरी का पता चल जाएगा। इसी के साथ 6 लोगों की जान का खतरा फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जो एक शख्स ख़त्म हुआ है उसके बारे में जो वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने पूरी तरह से तफ्तीश से बताया है। मरने वाले जो शख्स हैं उनका नाम सेवक राम साहू है, जिनकी उम्र 50 साल थी। वहीं घायलों में रवि कुमार कुर्रे 26 साल, नीरज यादव 25 साल, चंदन कुमार 27 साल, मनोहर यादव 26 साल, इंद्र कुमार रघुवंशी 26 साल, दिलीप ध्रुव 47, और ये लोग घायल हुए हैं। और इसी के साथ लगातार वहाँ पर मुस्तैदी से जो है प्रशासन है, मुस्तैदी से तमाम लोग हैं, लेकिन ये है कि जब हादसा हुआ तो वहाँ पर पहुँचने में काफ़ी देरी हुई, जिससे भी लोग वहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हैं, और सभी लोग जो हैं पूरी तरह से वहाँ पर घेराव करके, वहाँ पर घेराव की स्थिति बन चुकी है और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ब्लास्ट हुआ तो समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ, और 6 लोग जिन लोग की स्थिति गंभीर है उनसे भी पूछताछ की जा रही है अस्पताल में। जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अभी ठीक है, तो उनसे पूछताछ करने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं मेकाहारा की जो CMO है डॉक्टर ज्योति, उन्होंने बताया कि सेवक राम ध्रुव की अस्पताल लाते समय ही मौत हो चुकी है और बाकी के घायलों का इलाज जो है मुस्तैदी से जारी है। तो डॉक्टर एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन लगा हुआ है। तो ये पूरी घटना है। पूरी घटना का ये सार था कि स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, और धमाका इतना भयावह कि लगातार जो वहाँ से रिपोर्ट आ रही है, अपडेट आ रही है, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। हादसे में ये भी बताया जाए कि जो ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन ब्लास्ट होने का, जैसे मैंने पहले बताया, जिक्र किया था, इसको लेकर के वो अब काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं। और बेमेतरा कलेक्टर जो और वहाँ के जो SDM है समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुँच चुकी है, और फिलहाल कितने घायल हैं या फिर कितने लोग मलबे में दबे हैं इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है। हालांकि हादसे में 3 घंटे बाद जो रेस्क्यू टीम है वो भी नहीं पहुंची थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में भी इस घटना के बाद खलबली मची हुई है, और जो गृह मंत्री हैं डिप्टी CM विजय शर्मा, उनका भी इन सारे मामलों पर बयान आया है। इस बयान में क्या कुछ है वो भी देखिए। निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है, बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और एक गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। SP वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे। अभी और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। और कुछ आपको और अधिक जानकारी अलग से मिली क्या? अभी जांच हो रही है, प्रशासन के सारे लोग वहां उपस्थित हैं, और जांच पता चल जाने पर फिर और आपको सूचना करते हैं इसमें। और बार बार यही बताया जा रहा है, कुछ लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले रहवासी, उनका कहना है कि जो इंसानों के जो चिड़े हैं वो भी देखे गए हैं। अब इसकी पुष्टि KP न्यूज़ नहीं करता। जो कुछ चीज़ें आएंगी लगातार फैक्ट वो हम आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये अपने आप में दुखद है, क्योंकि किसी के परिवार वाले वहाँ रह रहे थे, किसी के परिजन वहाँ पर काम कर रहे थे, और इस तरह की स्थिति है। वाकई गाँव में जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो काफ़ी आक्रोशित हैं, लेकिन इस वक्त सभी अपने परिजनों को, जो वहाँ पर काम करते थे, उनके दोस्त यार, उनके परिजन, उनके करीबी, उन्हें अस्पताल ले जा कर के उनका जल्दी से जल्दी इलाज कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और पूरा माहौल हम वहाँ का आपको दिखा रहे हैं।
खबर बनते तक अभी तक जो जो चीज़ों की पुष्टि हुई, जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया, अभी कंफर्म वही है। आगे मौत को लेकर के या मलबे में दबे रहने को लेकर के क्या कुछ पुष्टि है, इसको केपी न्यूज़ क्लियर नहीं करता। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लेकिन हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।